नमस्कार फ्रेंड्स, साईं कंप्यूटर क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं फ्रेंड्स, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलम कंस्टेंट यानी ओरेकल का कॉलम कंस्टेंट। अब ये क्या होता है फ्रेंड, चलिए इसको हम पहले जानते हैं। फ्रेंड, आप कभी भी टेबल बनाते हैं तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ता है कंडीशन, यानी कंडीशन अप्लाई करना है। तो हम इस कॉलम कंस्टेंट से हम अलग अलग कंडीशन अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, दिस कंस्टेंट इज यूज टू अप्लाई डिफरेंट टाइप्स कंडीशन टू ए फील्ड। यानी कि हम डिफरेंट टाइप का फील्ड में कंडीशन लगा सकते हैं विच अलाउ टू स्टोर द वैल्यू अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यानी कि हम टेबल में एक कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन के बेस पे यानी आप किसी भी फील्ड में कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं जो ज़रूरत है। उस कंडीशन लगाने के बाद आप चाहे तो उस कंडीशन वाइज आप उसमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जो कंडीशन है उसी कंडीशन के थ्रू आपको उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उस फील्ड में। तो ये जो हमारा कॉलम कंस्टेंट होता है वो 5 टाइप का होता है। जैसे कि हमारा पहला हो गया नल, दूसरा हमारा है नॉट नल, और तीसरा है यूनिक, और चौथा है चेक। अब इसमें और यहाँ पांचवा है डिफॉल्ट। तो ये 5 प्रकार के हमारे पास कंडीशन है, कॉलम कंस्टेंट है, जिसको कि हम अपने टेबल में अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार फील्ड में हम लोग लगाते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि नल से क्या होता है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे नल लिखा हुआ है। तो नल, दिस कांस्टेंट इज अलाउड टू स्टोर द ब्लैंक वैल्यू एंड आल्सो स्टोर द अदर वैल्यू। यानी कि आप जिस फील्ड में लगाएंगे नल, उस फील्ड को आप छोड़कर अगले फील्ड में रिकॉर्ड डाल सकते हैं। आप उसमें डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप उसको छोड़ना चाहें तो वो आप उसमें बिना वैल्यू का भी उसमें रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो जाएगा, मगर वो ब्लैंक रहेगा। अब नॉट नल का मतलब ये होता है कि आप जिस फील्ड में लगाएंगे, यदि आप नेम फील्ड में लगा देते हैं नॉट नल, तो आप उस नेम वाले वैल्यू में आपको किसी भी प्रकार का एंट्री करना होगा। उस फील्ड में आपको किसी भी प्रकार उसमें एंट्री करना, उसको ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते हैं। बट नल में आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यही होता है नॉट नल और नल में। तो नल में हम क्या करेंगे, अगर मान बाय द वे हम नल फील्ड यानी कि हम नेम फील्ड में अगर नल लगा देते हैं तो उसमें हम बिना रिकॉर्ड डाले भी हम चल सकते हैं। बट अगर नॉट नल लगा देंगे तो आपको उसमें रिकॉर्ड डालना ही डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड चलिए इसको हम आपको लैब करके दिखाते हैं कि आखिर कैसे हम इसको अलाउ करेंगे, कैसे इसको करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ऑरिकल ओपन कर दे रहे हैं। ऑरिकल ओपन करने के साथ हमारे पास ये ओपन हो चुका है। तो हमें एक टेबल बनाना है और हमें उसको अलाउ करना है। तो हम यहाँ पे क्रिएट टेबल कर दे रहे हैं। क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल में हम कोई भी टेबल नाम से हम टेबल बना सकते हैं। हम हरी नाम से बना दे रहे हैं। अब इसमें आप कोई भी फील्ड ले लीजिए। रोल हम ले लेते हैं, नंबर, हम नंबर डाल दिए। अब इसको हम 4 डिजिट कर रहे हैं कि नंबर हम डालेंगे 4 डिजिट के कोई भी। हम नेम ले लेते हैं, नेम में लिख दिए कर। अब इसको हम डाल दे रहे हैं 13 चाहे 12 जो भी हो। अब इसमें हम कोर्स डाल देंगे। चलिए हम इतना ही लेते हैं, कोर्स नहीं, चलिए हम नेम में ही हम यहीं पे कर दे रहे हैं आपका। तो फ्रेंड जो भी आप कॉलम कंस्टेंट लगाएंगे वो फील्ड के बाद आप पहले इसमें लगाना है तो इसके बाद, और नेम में लगाना है तो यहाँ पे आप लिखेंगे उसको, और कोमा नहीं देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम केवल नल लिख दे रहे हैं। हम एक एक आपको समझा रहे हैं, सबको एक साथ ही हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम अलग अलग आपको इसमें समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे नेम के आगे लिख दिया नल। अब इसको हम ब्रैकेट देकर यहाँ पे सेमीकोलन रख के एंटर मार देते हैं। टेबल आपका देखिए क्रिएटेड कर दिया, यानी कि हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। यानी कि क्रिएट टेबल हरी, रोल नंबर, नेम करेक्टर नल। तो यहाँ पे रोल में भी आप नल लिख सकते थे या नेम में लिख सकते हैं, किसी में भी लिख सकते हैं। जिसके आगे लिखना होगा वहां पे आपको आगे लगाना होगा। अब इसको हमें इंसर्ट करके हम आपको दिखाते हैं। इंसर्ट इनटू हरी। अब इसमें वैल्यू हम लिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एंड रोल। जैसे हम लोग नॉर्मली इंसर्ट कराते हैं उसी तरह इंसर्ट रहेंगे, नेम और एंड कोर्स। कोर्स नहीं है तो चाहिए, कोर्स को छोड़ देते हैं, कोर्स है ही नहीं हमारे फील्ड में।
अब यहाँ पे सेमी कोलन डालते हैं। आप और भी फील्ड ऐड कर सकते हैं, बट हम आपको दो ही में समझा रहे हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब इंटर मारिए। हम रोल में दे रहे हैं 1 और नाम में दे रहे हैं राम। देख सकते हैं यहाँ पे 1 रो क्रिएटेड हो चुका है, क्योंकि हम रोल में भी डाल दिए और नेम में भी डाल दिए। अब दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं हम लोग, इसमें डालते हैं 2 और हम नेम को ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि हम नेम में लिखे हैं नल। अब यहाँ नेम में नल लिखे हैं, तो अब यहाँ पे हम ब्लैंक छोड़ेंगे तो भी ये इंसर्ट लिखेगा। देखिए 1 रो क्रिएटेड। क्यों क्रिएटेड हुआ? क्योंकि यहाँ पे नल लिखे हैं। नल का मतलब खाली, आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। हमने यहाँ पे रोल डाला है, नेम नहीं डाला है। आप इसको सेलेक्ट टेबल करके देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब हरी डाल के दिखाते हैं आपको। देखिए इसमें हम दोनों में डाले थे आ गया, मगर यहाँ पे हमको रोल डाले थे, नाम नहीं डाले थे, तो ये हमारा हुआ नल। अब नॉट नल करके देखेंगे, तो नॉट नल के लिए भी एक टेबल आपको बना के दिखा देते हैं। हम यही क्रिएट टेबल कर दे रहे हैं हरी। हरी की जगह पर हम कर दे रहे हैं, मान लेते हैं कोई भी यूके हम कर दिए। रोल नेम हमारा वही रहेगा, फील्ड कर दे रहे हैं। अब अलग भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे हम नॉट नल कर दे रहे हैं। नॉट नल हो गया हमारा और इंटर मार देंगे। ये भी टेबल क्रिएट हो गया। हमने उसमें नल लिखा था तो हम इसको खाली छोड़ दिए, बट इसमें हमने लिखा है नॉट नल। अब इसको हम इंसर्ट कराते हैं, यानी कि इंसर्ट हमारा वही फील्ड है, हम यहाँ पर नाम चेंज कर रहे हैं, यानी कि यूके। हमने यहाँ यूके बनाया है, यहाँ यूके डाल दिया नाम। अब इंटर मारते हैं। हम इसमें डालते हैं 1, ये आपका रिकॉर्ड ले लिया। हम यहाँ पे कोई भी नाम डालते हैं देव, ये आपका ले लिए। दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं, यहाँ पे 2 डाल देते हैं। यहाँ पे कोई भी नाम हम यू डाल दे रहे हैं, ये रिकॉर्ड ले रहा है। बट हम जैसे ही हम तीसरा रिकॉर्ड डालने की कोशिश करेंगे और नाम को हम ब्लैंक छोड़ते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको दिखाया है कि यहाँ पे देखिए नेम को खाली छोड़े, फिर भी 1 रो क्रिएटेड लिख दिया है। बट यहाँ पे हम लोग नॉट नल में क्या कर रहे हैं, इसको ब्लैंक छोड़ के देखते हैं और इंटर मारते हैं। अब जरा देखिए, एरर एट ए लाइन, यानी कैन नॉट इंसर्ट नल इंसर्ट सिस्टम यूके नेम, यानी कि आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं। आप इसमें रिकॉर्ड डालें, यानी कि आप इसमें रिकॉर्ड डालना, क्योंकि आपने उसको सेट किया है, यानी कि नॉट नल। यहाँ दे रहा है इंसर्ट नल इनटू सिस्टम यूके नेम, यानी नेम में आपको किसी भी तरह रिकॉर्ड डालना ही डाला होता है। तो नल और नॉट नल में यही फर्क है फ्रेंड। अगर नल करेंगे हम, यानी कि किसी भी फील्ड में यदि रोल में हो, नेम में हो, कोर्स में हो, किसी में यदि नल लगा देते हैं, तो आप उसको बिना रिकॉर्ड डाले, उस फील्ड को बिना रिकॉर्ड डाले आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने रोल में लिख दिया, बट नेम को हम ब्लैंक छोड़ दिए, तो हमारा रिकॉर्ड इंसर्ट ले लेता है। बट वही हम जहाँ नॉट नल यूज करेंगे और नॉट नल में हम रिकॉर्ड डालते समय यदि हम उस फील्ड को छोड़ देते हैं, तो आपका रिकॉर्ड नहीं लेगा। तो फ्रेंड यही नल और नॉट नल में हमारा डिफरेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पीडीएफ में लिखा हुआ है दिस कंटेंट इज अलाउड टू स्टोर द ब्लैंक वैल्यू, यानी ब्लैंक वैल्यू यानी खाली को स्टोर कर सकते हैं। बट नॉट नल में हम लोग ब्लैंक वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दिस कंटेंट इज अलाउड टू स्टोर द वैल्यू एंड डू नॉट अलाउड टू स्टोर ब्लैंक वैल्यू, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड यही हमारा है नल और नॉट नल में डिफरेंस, जो कि हमें आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा फ्रेंड। तो आज हम लोग कॉलम कंस्टेंट में केवल 2 ही जानेंगे, नल और नॉट नल, और इसको आप अपने से करके देखिए कितना आसान है करना। बिल्कुल आसान पड़ेगा फ्रेंड। तो फ्रेंड इसी तरह हम आपको बताते जाएंगे, हम आगे भी क्लास में पढ़ेंगे, अगले हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे यहाँ पे यूनिक और चेक, यानी यूनिक और चेक में क्या डिफरेंस है, उसमें हम लोग कैसे इसको करेंगे, हम उसको बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट वीडियो इंतजार कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें फ्रेंड, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें कि और लोगों के पास पहुंच सके। तो फ्रेंड आज के लिए हम इतना रहने देते हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी 2 टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।